मिनट में आपको ये यकीन हो जाएगा कि यूपी में माफिया का सफाया लगभग हो गया है। जब हम कानून के राज की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि अपराधी सिर्फ गलियों या चौराहे पर वार करते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश से जो कहानियां सामने आई है उन्हें सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आज का ये सफर आपको यूपी के उन कोनों में ले जाएगा जहां जमीन के नाम पर ऐसे ऐसे खेल खेले गए हैं कि खुद कानून भी एक पल के लिए चकरा गया। हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ के उस गैंगस्टर की जिसने फर्जी कागजों के दम पर 10 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। फिर चलेंगे प्रयागराज की ओर जहां के खेल को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वहां किसी जमीन के टुकड़े पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे 83 बीघा के सरकारी पहाड़ पर ही डाका डाल दिया गया। और आखिर में कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जब जमीनी जंग सोशल मीडिया पर पहुंचती है तो कैसे एक फेसबुक पोस्ट किसी को सीधे पुलिस के घेरे में ले आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आजमगढ़ में गैंगस्टर केसी राय पर महा एक्शन। सबसे पहले बात करते हैं आजमगढ़ की, जहां पुलिस और प्रशासन ने मिलकर एक ऐसे रसूखदार पर शिकंजा कसा जिसने सालों तक कानून की आंखों में धूल झोंकी। नाम है कामेश्वर राय उर्फ केसी राय। इस शख्स ने कागजों का ऐसा माया जाल बुना कि देखते ही देखते करोड़ों की काली कमाई खड़ी हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए केसी राय की करीब 10 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को पूरी तरह से कुर कर लिया। इस कार्रवाई ने ये साफ संदेश दे दिया कि चाहे आप कागजों के कितने भी बड़े बाजीगर क्यों ना हो, जब सरकारी डंडा चलता है तो बड़ी से बड़ी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। आजमगढ़ के इस पूरे मामले को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये खेल कितना शातिराना था। केसी राय ने जमीन हड़पने के लिए कोई सीधा कट्टा या बंदूक नहीं उठाई, बल्कि उसने हथियार बनाया सरकारी दस्तावेजों को। उसने फर्जी खतौनी और जाली कागजात तैयार किए। सीधे साधे लोगों और सरकारी जमीनों को निशाना बनाकर उसने धोखाधड़ी का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिससे वो रातों रात अमीर बनता चला गया। जब इस पूरे फर्जीवाड़े की परतें खुली तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने उसकी शानदार गाड़ियों, मकानों और जमीनों को सरकारी कब्जे में ले लिया, जिसकी कुल कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आकी गई। इस कार्रवाई से जिले के बाकी छोटे मोटे भूमाफियाओं के पसीने छूट गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अब सिर्फ बाहुबली नहीं बल्कि कागजी हेरफेर करने वालों का भी बचना नामुमकिन है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के चिन्हित भूमाफिया, गैंगस्टर, गैंग लीडर कृष्णचंद्र राय उर्फ केसी राय के विरुद्ध आज 107 BNSS के अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में इसकी जो अपराध से अर्जित संपत्ति है, इसकी बाजारी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है, को आज नियमानुसार थाना कोतवाली की टीम व राजस्व टीम की उपस्थिति में आज इसको कुर्क किया गया है। ये कार्रवाई आज थाना कोतवाली के भदरका चौकी अंतर्गत क्षेत्र में की गई। प्रयागराज में पूरा सरकारी पहाड़ी बेच डाला। अब बढ़ते कहानी के उस मोड़ की तरफ जो आपको पूरी तरह से चौंका देगा। आपने मकान पर कब्जा सुना होगा, दुकान पर भी कब्जा सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना है किसी ने पूरा का पूरा पहाड़ी बेच दिया हो? जी हाँ, बिल्कुल सच सुन रहे हैं आप। संगम नगरी प्रयागराज से एक ऐसा अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां के भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने एक या दो बिस्वा नहीं बल्कि पूरे 83 बीघा की सरकारी पहाड़ी को ही अपना बताकर बाजार में बेच डाला। इस खेल का जब पर्दाफाश हुआ तब राजस्व विभाग की टीम ने जमीनों का मिलान किया। अब इस मामले में शामिल सभी बड़े सफेदपोशों और भूमाफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है।
प्रयागराज के कटछना और आसपास के इलाकों में ये प्राकृतिक पहाड़ी सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज थी। ये पर्यावरण के लिहाज से बहुत जरूरी, लेकिन भूमाफिया की नजर इस पूरी पहाड़ी पर टिक गई। उन्होंने स्थानीय स्तर पर साठगांठ की और इस 83 बीघा के पूरे पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ अवैध रूप से खनन और निर्माण कार्य भी शुरू होने की कगार पर था। जब शासन के आला अधिकारियों तक ये बात पहुंची कि कागजों में दर्ज पहाड़ जमीन पर गायब होने की कगार पर है, तो तुरंत जांच बिठाई गई। जांच टीम ने जब मौके पर जाकर पैमाइश की और सरकारी नक्शों का मिलान किया, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस जगह पर सरकारी बोर्ड होना चाहिए थे, वहां भूमाफिया के दलाल घूम रहे थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और बिना किसी देरी के दोषियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करा लिया। सरकार ने साफ कर दिया कि जिन लोगों ने भी इस सरकारी पहाड़ को खरीदने या बेचने का दुस्साहस किया है, उन्हें जेल की हवा तो खानी पड़ेगी। इसके साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि इस जेल के विभाग में कौन कौन से कर्मचारी शामिल थे, क्योंकि बिना अंदरूनी मदद के इतना बड़ा खेल करना तो मुमकिन ही नहीं है। आगरा में फेसबुक पोस्ट पर एफआईआर। आज के डिजिटल दौर में लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी लड़ी जा रही है। लेकिन कभी कभी किसी को नीचा दिखाने या बदला लेने की चाहत में उठाया गया कदम खुद पर ही भारी पड़ जाता है। आगरा में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। उसमें सामने वालों को सरेआम भूमाफिया लिख दिया। ये बात दूसरे पक्ष को इतनी नागवार गुजरी कि मामला सीधे थाने पहुंच गया और पुलिस ने मानहानि और आईटी एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दिया। अक्सर देखा जाता है कि जमीनी विवादों में लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। आगरा के इस मामले में भी दो पक्षों के बीच लंबे समय से किसी जमीन को लेकर खींचतान चल रही थी। एक पक्ष ने कानूनी रास्ता चुनने के बजाय शॉर्टकट अपनाया और फेसबुक पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख डाली। उस पोस्ट में दूसरे पक्ष के व्यक्ति का नाम लेकर उसे इलाके का कुख्यात भूमाफिया बता दिया गया और लोगों से उससे बचने की अपील की गई। जब पीड़ित व्यक्ति को इस पोस्ट के बारे में पता चला, तो उसने इसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा पर एक बड़ा हमला माना। उसने तुरंत स्क्रीनशॉट लिए और पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत कर दी। पीड़ित का कहना था कि उसके खिलाफ ना तो कोई आपराधिक मामला है, ना ही वो किसी अवैध कब्जे में शामिल हुआ है। इसके बावजूद उसे बदनाम करने के लिए झूठी पोस्ट डाली जा रही है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद पाया कि बिना किसी ठोस सबूत के सोशल मीडिया पर इस तरह की किसी को भी भूमाफिया कहना गैर कानूनी है। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इस पोस्ट को डालने के पीछे की असली मंशा क्या थी। इस घटना ने समाज को एक बड़ा सबक दिया है कि सोशल मीडिया कोई अदालत नहीं है जहां आप किसी पर भी कोई भी टैग लगा सकते हैं। ये तीनों कहानियां हमें उत्तर प्रदेश के एक नए चेहरे से रूबरू कराती है, जहां एक तरफ आजमगढ़ में केसी राय की 10 करोड़ की संपत्ति का जब्त होना ये दिखाता है कि फर्जी कागजात का साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। वहीं प्रयागराज में 83 बीघा के पहाड़ को बेचने की कोशिश करने वालों पर एफआईआर ये साबित करती है कि प्रकृति और सरकारी संपत्ति से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इन सब के बीच आगरा का मामला हमें ये सिखाता है कि कानून अपनी जगह काम कर रहा है और सोशल मीडिया पर किसी को भी बदनाम करने की कोशिश खुद आपको अपराधी बना सकती है। तो बिल्कुल साफ है, यूपी में अब माफियागिरी या जालसाजी के दिन खत्म हो गए हैं और प्रशासन ये चक्रव्यूह हर उस शख्स को अपनी गिरफ्त में ले रहा है जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।